स्वयं कहा और राजा परीक्षित को इस कथा को श्रवण करवाया। क्यों? अब क्यों की जब बात आई तो सूत जी महाराज ने समझाया, देखिए क्यों का कारण बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि इस कथा को क्यों सुना परीक्षित महाराज जी ने, ये कौन थे? मैं बड़ा पावन कथा आपको श्रवण कराता। जो राजा परीक्षित हैं ये कौन है? सभी जानते हैं कि नहीं? राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र मैया उत्तरा के गर्भ से पैदा हुए। जिस समय महाभारत का घमासान युद्ध चल रहा था, जिस युद्ध में हजारों की सेना मारी गई, दुर्योधन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हार किसी को नहीं पसंद है प्यारे। हार कोई चाहता है जीवन में? जीत पांडवों की हो रही थी और हार कौरवों की हो रही थी, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। क्षमता शरीर की खत्म हो गई, फिर भी विचार कर रहा है क्या ऐसा कार्य कर डालूं जिससे पांडवों की हार हो जाए, क्या ऐसा कर्म करूं। पड़ा है धरा में, उठने के काबिल नहीं है, पर मन अब भी कुछ करने को कहता है। देखिए दुर्योधन का कितना सौभाग्य जीवन का रहा, जो महाराज भगवान के दर्शन को पाकर के भी प्रवृत्ति बदल नहीं पाई। हम कहते हैं भगवान का एक बार दर्शन हो जाए जीवन बदल जाए, नहीं बदलेगा। क्यों? जब तक भावनाएं नहीं बदलोगे तब तक भगवान भले ही सामने खड़े हुए, जीवन बदलने वाला नहीं है। दुर्योधन डेली भगवान का दर्शन करता था, क्या बदला? भावनाएं बदली? नहीं बदली। क्यों? क्योंकि भावना जैसी आप रखोगे प्रभु का दर्शन भी वैसे ही भाव में आपको प्राप्त होगा। कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत ते खीत प्रयास कर रहा था क्या ऐसा कर डालूं, पर कुछ उपाय नहीं चला। अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा ने कहा, मेरे मित्र आप इस हालत में पड़े हैं, देखा नहीं जा रहा है, आप कहें तो आपके सेवा में मैं लग जाऊं। दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र बना रहा है पर मित्र को ऐसी हालत में देख रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज आप कहिए तुम्हें क्या नहीं करूं, आदेश करिए। दुर्योधन कहने लगा, ऐसा करो आप हमें सुखी देखना चाहते हैं, हाँ तो पांचों पांडवों के शीश काट करके मेरे सामने लाओ। अश्वत्थामा कहने लगा, महाराज अभी करता हूं, अभी जाता हूं। तलवार निकाली, चला द्रौपदी के शिविर की तरफ। भगवान ने देखा कि आज अश्वत्थामा कुछ अनुचित हो जाएगा, तो भगवान कहते हैं मैं समय को तो नहीं बदल सकता पर स्थिति को बदल सकता हूं। समय को बदलना ये भगवान के भी बस की बात नहीं है। क्यों? और समय की गति को कहते हैं कि समय की गति को जो भी जाने और वही बड़ा इंसान रे भैया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय को बदलना ये भगवान की भी बात हाथ की नहीं रही। भगवान समय को नहीं बदल पाए, सोच रहे स्थिति बदल देता हूं। स्थिति क्या? विचार किया अश्वत्थामा मारने आ रहा है, क्यों ना इन पांचों पांडवों को ही मैं घर से बाहर कर दूं, ना मिलेंगे ना मारे जाएंगे। पांचों पांडवों को साथ लिया, अपनी जीत की आज खुशी मनाने के लिए भगवान ने कहा, अर्जुन चले कहीं दूर चलते हैं, आनंद मनाते हैं। अब बहाने से पांचों पांडवों को भगवान साथ ले गए। पांचों पांडवों के साथ भगवान चले गए, पर पांचों बेटों के विषय में भगवान ने नहीं सोचा। और जब पांचों पतियों को साथ भगवान लेकर के दूरी पर गए, अश्वत्थामा आया और जहां पर 5 पति
लेटते थे, वहीं पर मैया द्रौपदी ने 5 बेटों को लिटा दिया। इसलिए कहते हैं महाराज, होनी को दुनिया क्या भगवान भी नहीं टाल पाए, होनी होकर ही रहती है। प्रयास बहुत किया, जब अश्वत्थामा ने चारों तरफ देखा कि कहीं पर 5 में से एक भी पांडव नजर नहीं आए, तो उसने जब शिविर में जाकर के देखा तो उसकी जगह पर 5 बेटे लेटे थे। तलवार निकाली और 5 बेटों पर तलवार चलाई, सर को धड़ से अलग कर दिया, शीश को ले जाकर के दुर्योधन के पास पहुंचा, कहने लगा महाराज देखिए मैंने आपका कहाकार कर दिया। दुर्योधन ने जैसे देखा ये 5 में से एक भी पांडवों के शीश नहीं है, तो उनके बालकों के शीश हैं। अपार क्रोध आया दुर्योधन को, कहने लगा अश्वत्थामा जीवन में पहली बार तूने मेरे लिए कुछ किया, वो भी तू कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो तूने कार्य किया है ये बड़ा निंदनीय कार्य है। ये तूने कर क्या दिया? ये अपराध कर दिया। अश्वत्थामा कहने लगा महाराज इतना बड़ा कार्य किया, अपराध कह रहे हैं आप? दुर्योधन कहना अरे मूर्ख, ये जो तूने किया ये ठीक नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिनको तुमने मार दिया है यही तो हमारे जाने के बाद पिंड दान करते। प्यारे ये तूने क्या कर दिया? मेरे तो वंश को ही तूने समाप्त कर दिया। मैं तुझे जीवन में स्वीकार नहीं करूंगा। और इतना कहते कहते दुर्योधन अपने प्राण त्याग देते हैं। अश्वत्थामा खड़ा है, विचार कर रहा है, इतना बड़ा काम कर दिया फिर भी निंदा स्वीकार नहीं किया। और इधर द्रौपदी जब अपने 5 बेटों को समाप्त देखती है, प्यारे उस माँ के हृदय से पूछिए क्या गुजरती होगी इस माँ के एक ही साथ में 5 बालक चले गए। भगवान से कहती प्रभु ऐसी कौन सी कहां पर क्या ऐसी करनी मैंने कर डाली जिसका सिला आपने मुझे ये दिया। बहुत रोई। भगवान ने जब द्रौपदी की करुण आवाज को सुना, साथ में अर्जुन 5 पांडव दौड़े चले आए। भगवान ने तसल्ली दिलाई द्रौपदी प्रयास मैंने बहुत किया कि ये घड़ी टल जाए पर टली नहीं। और द्रौपदी विचार करिए अगर मैं 5 पतियों को आपके अपने साथ ना ले गया होता तो इस जगह आपके बच्चे नहीं आपके पति होते, फिर क्या किया जाता। द्रौपदी को तसल्ली दिलाई और द्रौपदी कहती है प्यारे धीरज कैसे बांध लूं, इस गोदी में 5 बालक हो, उस गोदी में आज एक भी ना हो, कैसे धीरज बांधूं, क्या करूं। भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, मैं अपने बच्चों को कैसे भूल पाऊं। भगवान ने कहा द्रौपदी संसार में जो आया है वो जाएगा, कब जाए इसमें ना मैं जाने से रोक सकता हूँ ना मैं किसी को आने से रोक सकता हूँ। समझाया द्रौपदी को बहुत। अर्जुन को क्रोध आया, अर्जुन कहेंगे प्रभु मैं मार दूंगा, अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा मारना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसे मारेंगे, वो एक ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण को मारना ये हमारा धर्म नहीं है। क्यों? कहते एक ब्राह्मण को मार देना और 100 गायों को मार देने के बराबर है, हम उसे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा उसे दंड दे सकते पर मारने योग्य नहीं। अर्जुन ने कहा फिर प्यारे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा करो अर्जुन, आपका क्रोध शांत नहीं होगा और आप इसे न मारो ना ही इसे दंड दो, फिर आप इस अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दो। क्यों? द्रौपदी के 5 बालक गए हैं ना, वो माँ का हृदय क्या कह रहा होगा, उस द्रौपदी के सामने इसे सौंप दो, द्रौपदी फिर जो कहेगी वही व्यवहार इसके साथ करना। भगवान ने ये क्यों कहा जानते हैं? क्योंकि जानते हैं प्रभु कि द्रौपदी स्वयं एक दया है और द्रौपदी किसी को मारे ये द्रौपदी का स्वभाव नहीं है। द्रौपदी कभी किसी को मार नहीं सकती। भगवान ने कहा अर्जुन चले। देर नहीं लगी, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने खड़ा किया और द्रौपदी से कहा अब एक बार द्रौपदी कह दो किसके साथ में मैं कौन सा बर्ताव करूं, मैं वही करूंगा।
चिल्ला करके अर्जुन कहते हैं, क्रोध में भरे हैं। क्रोध में आकर के द्रौपदी से कहा है, द्रौपदी कि द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, और क्या कर इसका बद कर डालूं, और छीन लूं खाल इसके तन से, या टुकड़े टुकड़े कर डालूं। जैसे कहा कि एक बार मुझे बता दो कि मैं इसके साथ कौन सा व्यवहार करूं द्रौपदी, मैं भी इसके तन से खाल खींच लूंगा, आंखें नोच लूंगा। द्रौपदी से जैसे पूछा गया, प्यारे द्रौपदी स्वयं एक दया है। द्रौपदी ने कहा, भगवान आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? आपने सोच कैसे लिया कि मेरे 5 बालक चले गए तो मेरे अंदर बदले की भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी? प्रभु मेरा सर्वस्व क्यों ना चला जाए, पर कभी भी मेरे हृदय के अंदर बदले की भावना प्रकट नहीं होगी। क्यों? द्रौपदी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है, भगवान मैं इसे मार भी दूंगी, इसे तकलीफ भी दूंगी, फिर भी वो मरे हुए बच्चे मेरे जीवित मिलेंगे नहीं, मिल नहीं सकते। और प्यारे एक बात और है, जो काम इसने मेरे साथ किया है और वही कार्य मैंने इसके साथ कर दिया, तो फिर इसमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? क्या फर्क रह जाएगा? प्रभु आप क्या सोचते हैं कि मेरे 5 बालक चले गए हैं तो मेरे अंदर क्रोध होगा, क्रोध जागेगा? अरे क्रोध की भावनाएं मेरे अंदर नहीं है प्यारे। मैं तो इस बात को लेकर के चिंतित हूँ कि मैंने जीवन में भी ऐसी कोई करनी की होगी जिसका सिला मुझे आज ये मिला है। भगवान ने कहा, द्रौपदी वाह रे वाह तेरे भाव, तेरा हृदय कितना कोमल है। संसार में किसी मैया का एक बालक चला जाए, उससे पूछा जाए कि उसके सामने वाले का क्या हाल किया जाए, तो आज वो माँ पता नहीं बदले में क्या क्या कह डाले, पर द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी ने कहा, प्यारे किसी को मारने का अधिकार मुझ द्रौपदी का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मैं किसी को मारूं ये मेरा धर्म नहीं है। ये एक गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, मारना मेरा कर्तव्य नहीं है। भगवान मैं इसे मार नहीं सकती। एक बात निवेदन करूं महाराज, द्रौपदी का कितना सुंदर भाव है। द्रौपदी ने कहा, भगवान मैं समझ गई, अगर वो बालक मेरे होते तो मुझसे दूर भी माँ को हो। ये कन्हैया लाल की। आज इस प्रकार समय जब आगे बढ़ा, भगवान कहने लगे मैं चलता हूँ। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप जाने की बात करते हैं, आपके बिना मैं रहूंगा कैसे? क्यों? क्योंकि आपके साथ रहने की मुझे आदत लग गई है। भगवान ने समझाया, अर्जुन दुनिया में कोई कहीं भी जाए पर कुछ दिन बाद अपने घर की याद आ ही जाती है। मुझे भी जाना है, बहुत समय हो गया। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे? भगवान ने कहा, जरूर आऊंगा अवश्य। क्यों? जब आप मुझे याद करेंगे तब मैं आपके सामने आ जाऊंगा। अर्जुन आपने मुझे बड़ा प्रेम दिया है। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी मैं जा रहा हूं, कुछ इच्छा हो मांगने की तो मांग लीजिए। द्रौपदी ने कहा, भगवान आपका साथ मिला, आपका आशीर्वाद मिला, ये हमारे लिए कम नहीं था, जीवन धन्य हो गया। आप इतने दिन यहाँ पर रहे, मांगने की कोई चाह नहीं है। भगवान मैया कुंती से कहने लगे, माँ आपने मुझे माँ सा प्रेम दिया, माँ के समान मुझे चाहा है, आप कुछ मांग लीजिए। द्रौपदी देखती है कि मैया कुंती क्या मांग रही है। और जानते महाराज, बार बार भगवान ने कहा मांगो, मैया कुंती कहने लगे कुछ मांगने के लिए मेरे पास है नहीं आपके लिए।